तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको भारत के उद्योग की सीरीज कंप्लीट की। तो इसमें तीसरे नंबर पर आता है लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील और इंडस्ट्री, जिसका इंग्लिश में नाम है। 1800 जो 74 था, ब्राकन नदी के किनारे वेस्ट बंगाल के आसन होल में देश में पहला लौह इस्पात का कारखाना खोला गया। मतलब उसके बाद में क्या हुआ, 1907 में जो स्वर्णरेखा नदी है जो बिहार में आती है, उसमें साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा दूसरा खोला गया। 1923 में विश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको विस्कल बोलते हैं, वहाँ पर भद्रावती नदी के किनारे कर्नाटक में यह एक नया खोला गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से लेकर 1961 तक हुई थी, भिलाई, जहां स्टील फैक्ट्री खोली गई 1955 में, जो छत्तीसगढ़ में आता है, जो सोवियत संघ के द्वारा खोली गई थी। राउरकेला, मतलब ये भी स्टील फैक्ट्री थी जो 1959 में उड़ीसा में। और इसको मतलब राउरकेला में जो ये फैक्ट्री खोली गई, इसको खोलने की सहायता की थी पश्चिमी जर्मनी देश ने। ठीक है। उसके बाद में दुर्गापुर जो है, वहाँ पे भी एक फैक्ट्री खोली गई 1956 में वेस्ट बंगाल में, और जो ब्रिटेन की सहायता से खोली गई थी। तृतीय पंचवर्ष योजना में जो है बोकारो में स्टील प्लांट खोला गया। झारखंड में आता है बोकारो जो नामक स्थान है, जो जहाँ ये प्लांट है, और इसको 1964 में सोवियत संघ के द्वारा यह भी फैक्ट्री खोली गई थी। बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, मैं आपको ये इसके बारे में बता दूं कि जो स्पंज या आयरन होता है, डायरेक्ट रिड्यूस आयरन DRA, उत्पादन में भारत की रैंक जो प्रथम है, मतलब इसमें भारत पहले स्थान पर आता है। अब बात करूँ तो जिसमें चौथे पंचवर्ष योजना में जो सलेम तमिलनाडु में खोला गया, और ये जो था भारत द्वारा ही था, मतलब यहाँ इसको खोलने के लिए मतलब किसी भी देश ने हमारी कोई सहायता नहीं की, हमने खुद खोला था। फिर 1973 में सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर और के मतलब इन सभी को मिला के संचालन की जिम्मेदारी दी गई कि अब मतलब इनकी अथॉरिटी तुम्हारे अंडर है। मतलब 1973 में काम कर दिया गया। फिर विजाग में जो इस्पात कारखाना खोला, जो विशाखापत्तनम में आता है, मतलब ये पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना था। मतलब तटवर्ती मतलब इसके साइड में तट है, मतलब यहाँ से आप अपना जल्दी कुछ भी काम कर सकते हैं। फिर 1937 में आसन होल, मतलब वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ एल्यूमिनियम का पहला कारखाना खोला गया था। नालको कंपनी का जो वो है जहाँ बनाई गई है, वो जो दामनदोड़ी उड़ीसा में है, जबकि हिंडालो कंपनी रेडकोट यूपी में है। मतलब ये सभी इसी प्रकार से खोले गए कारखाने थे जो भारत के जो इंडियन के उद्योग में ये सहायता कर रहे थे। मतलब इनके द्वारा ही भारत को अपने जो भी ये कारखाने थे उनको बनाने में उनके द्वारा हेल्प की गई। उसके बाद में बात करूँ तो 1903 में भारत में पहला चीनी मिल की स्थापना की गई। जबकि अगर मैं सीमेंट की बात करूँ तो सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट जो ब्रिटेन में स्थापना इसकी की। फिर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट पोर्टलैंड में जो पहला विश्व का सीमेंट कारखाना खोला गया। 1904 में मद्रास में आधुनिक ढंग से भारत में सीमेंट बनाने का पहला असफल कारखाना खोला गया। जबकि 1912 से लेकर 1913 तक पोरबंदर में हम ऐसा ही एक कारखाना खोल रहे थे। बाद में वो भी एक सफल उद्योग बन गया। कागज उद्योग के बारे में बात करें तो लखनऊ में पहला सफल कारखाना खोला गया, जबकि नेपानगर में मतलब अखबारी कागज में खोला गया, और होशंगाबाद में नोट छापने वाले कागज जो एक सरकारी कारखाना की स्थापना की गई थी। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये याद रखने हैं।